हेलो इन्वेस्टर्स, आज हमारे पास बैंकिंग दुनिया से एक दिलचस्प अपडेट है। ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा बैंक लेकिन दुनिया का 26 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और ये इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में काफी धूम मचा रहे हैं। जी हाँ, इस गर्मी में बैंक के रिजल्ट्स ने भले ही माहौल और गर्म कर दिया हो, लेकिन एसबीआई के इन्वेस्टर्स के दिल को तो इस न्यूज ने काफी ठंडक पहुंचाई है। मार्च एंडिंग क्वार्टर में एसबीआई ने अपने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 83% का ग्रोथ दर्ज किया है। हाँ, आपने सही सुना। बैंक का नेट प्रॉफिट आज 16,695 करोड़ रुपीस तक पहुंचा, जबकि पिछले साल के उसी क्वार्टर में ये सिर्फ 9,114 रुपीस था। ये नंबर सच्ची काफी एडमिरेबल है। लेकिन रुकिए, यहाँ बात खत्म नहीं होती है। एसबीआई बोर्ड ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 11 रुपए 30 पैसे पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसबीआई के क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 रिजल्ट्स के नंबर्स, मैनेजमेंट कमेंट्री और फ्यूचर आउटलुक और एनालिस्ट का इन रिजल्ट्स पे क्या कहना है। चलिए जरा सारे नंबर्स को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। इस सेक्शन में हम 9 फाइनेंशियल मेट्रिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम की। अब अगर हम बैंक्स की बात कर रहे हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में कैसे भूल सकते हैं। बेसिकली बैंक जो अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज से इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है और जो इंटरेस्ट पेमेंट अपने डिपॉजिटर्स को करता है, उसके बीच के डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम फोर्थ क्वार्टर में 29% तक बढ़कर 40,393 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। ये काफी प्रॉमिसिंग नंबर है, खासकर तब जब हम इसको पिछले साल के उसी क्वार्टर में हुए 31,198 करोड़ रुपीस के साथ कंपेयर करते हैं। एसबीआई ने ना कि सिर्फ अपने खुद के हिस्टोरिकल नंबर्स को बीट किया है, बल्कि मार्केट की उम्मीदों पर भी खरा उतरा है। अब बात करते हैं प्रोविजंस और एसेट क्वालिटी की। देखिए, प्रोविजंस का सिंपल मतलब होता है कि बैंक ने अपने बैड लोन्स को पहले से ही एक लॉस की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। याद रखें, इन प्रोविजंस में हम टैक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एसबीआई के प्रोविजंस अदर देन टैक्स और कंटिजेंसीज में एक तेज गिरावट देखने को मिली है। इस क्वार्टर में ये 3,316 करोड़ रुपीस तक पहुंचा, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये नंबर 7,237 करोड़ रुपीस था। बैंक ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर एनपीएस के लिए प्रोविजंस को हाफ कर दिया है। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में एनपीए के लिए एसबीआई ने 1,278 करोड़ रुपीस तक के प्रोविजंस रखे हैं। अगर किसी ने बैंक से कोई लोन लिया हो और वो उसे टाइम पे वापस ना दे पाए या फिर वो अपने लोन पे डिफॉल्ट कर जाए, तो बैंक्स के लिए ये लोन्स बैड लोन्स या फिर एनपीएस माने जाते हैं। एसबीआई की एसेट क्वालिटी की ओर नजर करते हैं तो आपको वहां भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। मार्च क्वार्टर के लिए ग्रॉस एनपीए का लेवल जो 2.78% पे है, जो पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 3.14% और पिछले साल यानी कि क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में 3.97% था। एसबीआई की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मार्च क्वार्टर के लिए एसबीआई के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक हेल्दी 25% की ग्रोथ हुई है, जिसके साथ ये नंबर 24,621 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। इसी के साथ कंपनी का CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 14.68% के आसपास था। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। बेसिकली ये एक बैंक के कैपिटल और उसके एसेट्स के रिस्कीनेस का रेशियो है, जो हमें बैंक के लॉसेस को बेयर करने की एबिलिटी के बारे में बताता है। यानी कि एक हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब है कि बैंक रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉसेस को झेल सकता है किसी भी फेलियर के रिस्क के बिना। मोरओवर, फाइनेंशियल ईयर 23 के लास्ट क्वार्टर में बैंक के क्रेडिट कॉस्ट में 33 बीपीएस का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला था। यस, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23 में बैंक का क्रेडिट कॉस्ट 0.16% था। क्रेडिट कॉस्ट यानी कि किसी भी क्रेडिट या लोन अरेंजमेंट में बोरोवर को लगने वाले चार्जेस। और इंटरेस्टिंगली, बैंक के क्रेडिट साइड के ग्रोथ के नंबर्स भी हेल्दी हैं। बैंक ने क्रेडिट साइड पे 16% का ग्रोथ विटनेस किया है, जिसमें कॉर्पोरेट लोन्स में 12% ईयर ऑन ईयर और रिटेल पर्सनल लोन्स में 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। एसबीआई के लिए एक सिग्निफिकेंट बूस्ट ये भी रहा है कि उनके डिपॉजिट्स में 9% का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 23 में एसबीआई का नेट प्रॉफिट 50,000 करोड़ रुपीस के नंबर्स को पार कर गया है। बैंक ने 50,232 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 58% का ग्रोथ है। चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट का क्या कहना है इन रिजल्ट्स के बारे में। दिनेश कुमार खरा जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिजल्ट्स के बाद मीडिया से बात करी थी। We have posted our highest ever quarterly profit
of 16,695 crores. For the full year, our net profit has crossed the landmark number of rupees 50,000 crore, which is the highest ever by any bank in India. Net profit for financial year 23 increased by 58.58% on a YOY basis to 50,232 crores, while operating profit at 83,713 crores increased by 11.18%. आइए हम आपको बताते हैं कि दिनेश कुमार खरा का एसबीआई की प्रॉफिटेबिलिटी, लेंडिंग एंड क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी के आउटलुक के ऊपर क्या कहना है। रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आउटलुक। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स के अगले फिस्कल ईयर में आरओए 1% से ज्यादा और आरओए 19% से ऊपर होगा। उन्हें ये विश्वास है कि पिछले 3 क्वार्टर्स में लगातार 1% से ज्यादा आरओए का परफॉर्मेंस एक पॉजिटिव ट्रेंड शो करता है। पहले क्वार्टर के मार्क टू मार्केट यानी कि एमटीएम नुकसान ने साल भर के आरओए पे असर डाला, लेकिन वो सब्सटैंशियल सुधार की उम्मीद रखते हैं। वैसे मार्क टू मार्केट लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो अकाउंटिंग एंट्री से जनरेट होते हैं, ना कि किसी सेल ऑफ सिक्योरिटीज की वजह से। मतलब कि करंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में गिरावट की वजह से लॉस होना, वो कहते हैं ना पेपर लॉस। नेक्स्ट इज लेंडिंग ग्रोथ आउटलुक। जैसा कि हमने देखा, कॉर्पोरेट सेक्टर में लेंडिंग ग्रोथ अराउंड 12% दर्ज की है और मैनेजमेंट आशा करते हैं कि ये मोमेंटम अगले फाइनेंशियल ईयर में भी कंटिन्यूड रहेगा। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट बुक की ग्रोथ 10 से 12% के बीच होगी और लोन बुक की ग्रोथ 12 से 14% तक होगी, ऐसा आशा मैनेजमेंट ने जताई है। नेक्स्ट इज डिपॉजिट ग्रोथ। जबकि डिपॉजिट ग्रोथ एक तरह से लेंडिंग ग्रोथ से थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन बैंक के पास करीब 4 ट्रिलियन का एक्सेस एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। एसएलआर एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होती है जो हर एक कमर्शियल बैंक को लिक्विड कैश या गोल्ड के फॉर्म में एज अ रेगुलेटरी कंपल्शन होल्ड करके रखना पड़ता है। बैंक की डोमेस्टिक मार्केट में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो लगभग 65% है। इसका मतलब वो अपने क्रेडिट कॉस्ट को ज्यादा बढ़ाए बिना ही उनके डिपॉजिट को ग्रो कर सकते हैं। एसेट क्वालिटी साइड पे मैनेजमेंट उम्मीद करता है कि वो प्रेजेंट क्रेडिट क्वालिटी को मेंटेन रख पाएंगे। बैंक की लोएस्ट एवर क्रेडिट कॉस्ट 0.23% और नेट एनपीए 0.67% दिखाते हैं कि वो मजबूत एसेट क्वालिटी बनाए रखने में केपेबल हैं। अब मैनेजमेंट ने तो अपना आउटलुक दे दिया, पर क्या एनालिस्ट सैटिस्फाइड हैं? चलिए हम आपको बताते हैं ब्रीफ में कि एनालिस्ट का क्या कहना है एसबीआई के लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में। जेफरीज के एनालिस्ट मानते हैं कि एसबीआई के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ, एनआईआई में ग्रोथ और क्रेडिट कॉस्ट में रिडक्शन के कारण हुई है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि लोअर फी इनकम, हाई ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, कम ग्रोथ वाले कासा डिपॉजिट्स जैसे चैलेंजेस आज भी बैंक के सामने एक चट्टान बन के खड़े हैं। और वहां मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट ने एसबीआई के इन रिजल्ट्स को एक मिक्स बैग कहा है। अकॉर्डिंग टू देम, एक तरफ हाई ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को नेगेटिवली इंपैक्ट किया है, दूसरी ओर मार्जिन एक्सपेंशन और रिड्यूस्ड प्रोविजंस ने अर्निंग्स को ड्राइव किया है। उनका ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए आरओए 1% और आरओई 17.1% रह सकता है। लेकिन इतने बम्पर रिजल्ट्स के बावजूद एसबीआई का शेयर प्राइस रिजल्ट के बाद 2.5% से डिप हुआ। वो गुजराती में कहते हैं ना, भाव भगवान छे। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसबीआई के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही आए थे और मार्केट के लिए कोई सरप्राइज का कारण नहीं था। मतलब मार्केट ने ऑलरेडी एसबीआई के रिजल्ट्स को प्राइस इन कर लिया था। तो ये था एसबीआई के करंट रिजल्ट्स का एक ब्रीफ एनालिसिस। आशा करते हैं कि ये क्रिस्प एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी अगली कौन सी कंपनी का रिजल्ट आने का समय हो गया है। हम उस कंपनी के रिजल्ट्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स और मजेदार वीडियोस देख सकें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.